रहीम। दोस्तों, अगर आप अपने स्कूल, कॉलेज या एकेडमी के लिए एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की तलाश में हैं, आपने इंटरनेट यानी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा जिसमें आपको कभी एक्सेल के मुतालिक बताया गया होगा या कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में या कभी आप वेब बनाने के लिए या कभी आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आगे बढ़े होंगे कि उसका सॉफ्टवेयर बाय कर लिया जाए। तो दोस्तों, इन तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए आपको इनकी तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं, इनमें से किसी का भी इंतखाब ना कीजिए। मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहा हूं जिसके बाद आप आसानी के साथ एक क्लिक के अंदर अपने स्कूल को मैनेज कर सकते हो। यानी मैं आपको एक ऐसा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम देने जा रहा हूं, जस्ट आप अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे और तमाम ऑप्शन, चाहे स्टूडेंट के रिलेटेड हैं, चाहे टीचर के रिलेटेड या फी के रिलेटेड हैं, वो तमाम सॉल्व हो जाएंगी। मजीद इसके साथ साथ इसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है बैकअप और रिस्टोर की भी, जिसमें आप आसानी के साथ अपना डाटा जो इंटर किया उसको आप बैकअप भी कर सकते हो और साथ साथ में आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो। अगर खुदा न खास्ता अगर डाटा लॉस हो जाता है, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाती है, अगर आपने उसका बैकअप बनाया हुआ है तो आसानी के साथ उसको आप रिस्टोर भी कर सकते हो। यह स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा लॉस होता है, जिसमें आप डाटा फीड करते हैं उसका बैकअप आपको नहीं मिलता। तो इस ऑप्शन के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बैकअप का और रिस्टोर का ऑप्शन भी मिल जाता है। और साथ में आपको मजीद बताता चलूं कि अगर आप एक स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या सहूलियत मुयस्सर आएंगी उसको मैं दिखा देता हूं। आप पहली बात तो ये स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, क्लासेस को ऐड कर सकते हैं और इनकी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। स्टूडेंट की इसमें अटेंडेंस मार्क करने के साथ साथ अटेंडेंस को अपडेट और व्यू भी कर सकते हैं, अटेंडेंस हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं और इसकी तादाद को भी चेक कर सकते हैं प्रेजेंट, लीव और एब्सेंट के लिहाज से। इसी तरीके से टेस्ट को भी मुकम्मल आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं, टेस्ट को मार्क कर सकते हैं, टेस्ट की लिस्ट बना सकते हैं, व्यू अपडेट भी कर सकते हैं और साथ में स्टूडेंट की टेस्ट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए फी सेक्शन की तो इसमें सबमिट फी का एक ऑप्शन मिल जाता है और साथ में फी हिस्ट्री, स्टूडेंट विद नो फी और स्टूडेंट विद फी, यानी तमाम तरह की कैटेगरीज हमें मिल जाती हैं। अगर हम स्टाफ की बात करें तो इसमें स्टाफ ऐड कर सकते हैं, इसकी डेजिग्नेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं और याद रहे इन तमाम ऑप्शन जो ऊपर बयान की गई या नीचे अभी आएंगी, इन तमाम ऑप्शन के साथ आपको मिल जाती है एसएमएस अलर्ट भी, यानी अपने स्टूडेंट के रिलेटेड या स्टाफ के रिलेटेड हो या फीस सबमिशन के हवाले से हो, आप अपनी एक क्लिक के अंदर कोरेस्पॉन्डिंग पर्सन को मैसेज कर सकते हो और उसके साथ साथ मजीद मिल जाती है आपको अकाउंट्स की डिटेल। अब मैं आपको मजीद इनकी अकेली एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप ये एप्लीकेशन को हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। आपको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल डिटेल के साथ रहनुमाई करने के बाद दे दिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले अगर आप किसी स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लास की सेक्शन में जाना होगा। उसके बाद आप यहां पर राइट साइड पर एक प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे ताकि आप क्लास को ऐड कर सकें। यहां पर क्लास नेम इंटर करेंगे। अगर आप उसका सेक्शन बी बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर ऊपर 9th लिखे और नीचे सेक्शन ए बनाएंगे तो 9th ए का सेक्शन बन जाएगा। ऑलरेडी क्योंकि मैं कुछ सेक्शन बना चुका हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, मजीद आगे चलता हूं। सबसे पहले स्टेप में आपने सेक्शंस को क्रिएट कर लेना है। इसके साथ साथ मजीद आप स्टूडेंट की टैब के अंदर आ जाइए। अगर आप स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं, इस साइड पे अपर एरो जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। जस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां से ऊपर वाली साइड से क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर नर्सरी में अगर आप बच्चे को एडमिट कर रहे हैं तो यहां पर बच्चे का रोल नंबर लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी लिख देंगे, स्टूडेंट नेम लिख देंगे, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, गार्डियन का CNAC यानी आईडी नंबर लिख देंगे और साथ में गार्डियन का नेम लिख देंगे और साथ साथ में आपको मिल जाएगा सेल नंबर और नीचे एड्रेस लिखेंगे और यहां पर एडमिशन डेट को एंटर करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है अदर इमेजेस की, तो इसमें दो ऑप्शन, आप यहां पर 2 इमेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप यहां पर वो गार्डियन जो सरबरा बच्चे को पिकअप करने के लिए आ सकते हैं उनकी यहां पर स्नैप को ऐड कर सकते हैं, ताकि दूसरा अगर पर्सन आपकी गैर मौजूदगी में भी अगर कोई पर्सन आता है तो उन इमेजेस के जरिए से जो पिक्चर पेरेंट्स ने ऐड करवाई होंगी उनके जरिए से यहां से उनको यानी आसानी के साथ उनके मुतल्लिका वालिदैन तक पहुंचाया जा सकता है।
इसके साथ साथ अगर आपके पास स्टूडेंट की डिटेल मौजूद है तो उसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं इसकी आपको कुछ करके दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, क्लास को सिलेक्ट करता हूं, नर्सरी के अंदर आ जाता हूं। यहां पर नर्सरी क्लास के अंदर कुछ बच्चों को मैंने ऐड किया हुआ है, तो उसके लिहाज से अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं तो कुछ यूं है कि बच्चों को इंपोर्ट करना यानी या एक्सपोर्ट करना। ये एक्सपोर्ट का पहले ऑप्शन बता देता हूं। यहां पर यस पे क्लिक कीजिए। ये क्लिक करते ही एक क्लिक के अंदर आपके पास एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जस्ट आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि यहां मुकम्मल डिटेल उसकी मौजूद है। यहां पर उसके सीएनईसी मौजूद है, इसके फोन नंबर मौजूद है, क्लास मौजूद है। एक ही क्लिक के अंदर सारी डिटेल प्रिंट होने के बाद एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। इसके साथ मजीद हम वापस चलते हैं। आप मजीद देखें, यहां अगर आप इस बच्चों के कार्ड बनाना चाहते हैं, आईडी कार्ड की सहूलत भी मौजूद है। जस्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो आपके बच्चों का आईडी कार्ड भी बनके सामने आ जाएगा। अगर उनकी इमेज लगी है तो यहां पर देखें, उसकी इमेज भी यहां पर बनकर आ जाएगी और सारी डिटेल इसमें मौजूद होगी। अब दोबारा हम बैकअप चलते हैं ताकि मजीद ऑप्शन को बयान किया जा सके। तो मैं बैक जा रहा हूं, तो यहां पर उसके बाद मजीद जनरेट बार कोड। अगर बार कोड सिस्टम चलाना चाह रहे हैं तो यहां पर बच्चों को जनरेट बार कोड भी दिए जा सकते हैं, यानी बच्चों को बार कोड आसान किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ मजीद हम बैक चलते हैं। ये था स्टूडेंट का सेक्शन जिसके अंदर आप अभी स्टूडेंट को क्लासेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और साथ में मजीद ये कि उनके आईडी कार्ड भी बना सकते हैं और बारकोड भी असाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप इनकी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। अटेंडेंस के सेक्शन में जाइए, उसके बाद क्लास के अंदर जाइए और यहां पर आपके पास जितने भी स्टूडेंट इस क्लास के हैं वो मेंशन हो जाएंगे। जो एब्सेंट होंगे जस्ट उनको हाईलाइट कीजिए, वो एब्सेंट हो जाएंगे। ये जो रेड है ये एब्सेंट हो रहे हैं, तो इसको जस्ट ये मार्क करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो डेट के जिस डेट में आप इसको मार्क कर रहे हैं उस डेट के हवाले से इसकी अटेंडेंस अपडेट हो जाएगी। तो ये था अटेंडेंस का ऑप्शन। अटेंडेंस अपडेट करने के बाद इसको आप मुतलका यानी इनके पेरेंट्स तक भी इनकी डिटेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एसएमएस की सहूलत भी मिल जाती है। और साथ में व्यू अपडेट है, इसके अटेंडेंस को अपडेट भी कर सकते हो और साथ में मजीद ये अटेंडेंस हिस्ट्री को चेक कर सकते हो। आप अटेंडेंस हिस्ट्री को चेक कर सकते हो कि किस डेट में कौन सा बच्चा कितना प्रेजेंट, कितनी उसकी नंबर ऑफ लीव्स है या वो एब्सेंट रहा है। इसके साथ साथ आप टेस्ट बुक को मैनेज कर सकते हो कि टेस्ट की लिस्ट क्या है, कि एक सब्जेक्ट का टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी पेरेंट्स को उनकी डिटेल एक एसएमएस के अंदर आप सेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर फी के हवाले से बात की जाए तो सबमिट फी के ऑप्शन में सबमिट फी के सेक्शन में आ जाता हूं, क्लास को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर अगर हम बच्चे का रोल नंबर यहां पर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज अगर 2503 मैं बच्चे का रोल नंबर एंटर करता हूं, बच्चा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, यहां पर अमाउंट लिखिए, जितनी भी उनकी अमाउंट है। मिसाल के तौर पर अगर 1500 बच्चे की फीस है, फिर डिपॉजिट डेट यहां पर सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर इसकी फी जो है वो सबमिट हो जाएगी। इसी तरीके से हम अब क्या करते हैं, इसी फी हिस्ट्री को भी चेक किया जा सकता है। अकेले एक बच्चे की आईडी के एतबार से देखा जाएगा, तो वहां पर आसानी के साथ अकेले एक आईडी के लिहाज से आप बच्चे की डिटेल को देख सकते हैं। स्टूडेंट विद नो फी, यानी जिनकी अभी तक इस अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में फी नहीं आई है, उनको भी आप फिल्टर कर सकते हो, या जिनकी फीस आ चुकी उनको भी आप फिल्टर कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको स्टाफ की डिटेल मिल जाती है। स्टाफ के अंदर भी जितने ऑप्शन आप स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है वही सेम ऑप्शन आपको स्टाफ के सेक्शन में मिल जाती है। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ डेजिग्नेशन यहां पर क्रिएट करनी पड़ेंगी। जिस तरह के यहां पर डेजिग्नेशन कुछ मैंने क्रिएट की हुई है, ये अगर आप ये न्यू क्रिएट करना चाहते तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक डेजिग्नेशन क्रिएट कर लेंगे। ऐड डेजिग्नेशन और डन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन डेजिग्नेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप स्टाफ को ऐड करना चाहते तो स्टाफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टाफ की मुकम्मल डिटेल्स आप इंटर करेंगे और आपका स्टाफ ऐड हो जाएगा। साथ में कंफर्मेशन अगर एसएमएस करेंगे तो आप एसएमएस का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो एसएमएस के बटन पे क्लिक करने के बाद आप उसको एसएमएस भी सेंड कर सकते हो। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन का एसएमएस मिल जाता है। साथ में आपको उसकी एब्सेंटी प्रेजेंटी की या फिर उसकी जो सैलरी वगैरह के एसएमएस है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद मार्क अटेंडेंस है, टीचर की अटेंडेंस का भी यहाँ पर सिस्टम मौजूद है। इसमें आपको मजीद ये कि यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। अकाउंट हेड यहाँ पर अगर आप क्रिएट करना चाहें तो वो मिल जाती है। इसके बाद अगर आप ये अदनान लिए यहाँ पर अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। एक देखिए ऊपर मैंने डिपॉजिट एक विदड्रॉ किया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक कैश इन और कैश आउट। कैश इन का मतलब आप डिपॉजिट करें, कैश आउट का मतलब आप वापस उसको निकलवा रहे हो। अगर आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह विड्रॉ करना चाहे कैश आउट करेंगे तो माइनस भी हो जाएगी और आपका टोटल बैलेंस 0 हो गया। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये थी एप्लीकेशन। अगर आप ये एप्लीकेशन हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करें, उसमें मुकम्मल डिटेल के बाद आपको ये लिंक दे दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आसानी के साथ आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना है, और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है उसको